नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आइलैंड्स जो कि विवाद में है देशों के बीच में। हमारी जो पीछे वीडियो आई थी उनमें हमने स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना को लेके जो टापू थे जिन पे इंडिया और चाइना वर्क कर रहा है उन पे हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। लेकिन अभी जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो सभी देशों को लेके करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है आपके सामने है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कुरिल टापू हैं ये किन दो देशों के बीच में विवाद में है। तो आप बता सकते हैं जापान चाइना, चाइना साउथ कोरिया, जापान रसिया, रसिया फिनलैंड। तो इसका आंसर है आपके सामने सी। तो हम यहाँ पे इस रीजन की बात करेंगे जिसमें जो कि ये जो कुरिल आइलैंड है जो कि डिस्प्यूट में है रसिया और जापान के। ये आप देख सकते हैं सर्कल है, ये सारा ही कुरिल आइलैंड है। तो यहाँ से जो रसिया है यहाँ पे जापान ख़त्म होता है। तो ये दोनों ही ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं इनको क्लेम करते हैं कि ये हमारे हैं। ओके, तो सेकंड एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सेनकाकू जो आइलैंड्स हैं वो किन दो देशों के बीच में विवाद में है। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी, बता सकते हैं आप। तो इसका आंसर है बी, चाइना और जापान। इसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो रीजन है ये ताइवान है, ये जापान के कुछ आइलैंड्स हैं, ये चाइना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेंकाकू आइलैंड है ये पड़ते हैं जो कि डिस्प्यूट में है चाइना, जापान और चाइना के बीच में। ओके, जो तो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पैरासल जो टापू हैं वो किन दो देशों के बीच में विवाद में है। तो आप बता सकते हैं चाइना इंडोनेशिया, चाइना वियतनाम, रशिया जापान या जापान चाइना, बता सकते हैं आप। तो इसका आंसर है आपके सामने चाइना वियतनाम। और ये जो टापू हैं ये काफ़ी विवाद में रहते हैं क्योंकि ये है साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी को जो चाइना है वो कहता है कि ये सिर्फ चाइना सी है, सिर्फ चाइना का। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये वियतनाम है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो लास्ट रीजन है चाइना का, यहाँ से ये बताते हैं कि ये जो पैरासल आइलैंड्स है ये हमसे बिलोंग करता है। ओके, तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्प्राडली आइलैंड्स हैं वो आप बता सकते हैं उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पड़ते हैं वो सी ऑफ जापान में पड़ते हैं, ईस्ट चाइना सी में पड़ते हैं, साउथ चाइना सी में पड़ते हैं या आर्कटिक ओशन में पड़ते हैं। तो आप बता सकते हैं आप। तो इसका आंसर है साउथ चाइना सी। ये आप देख रहे होंगे अभी हमने जो डिस्कस किया वो पैरासल आइलैंड्स थे, इनके जस्ट नीचे स्पार्टली आइलैंड जो आइलैंड्स हैं और ये साउथ चाइना सी में पड़ते हैं। आप ये जो देख पा रहे होंगे ये जो रीजन है डिवाइड किया हुआ है चाइना ने, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन चाइना अपने आप को ये चीज़ डिफाइन करता है कि ये जो है ये जो सारा सी बच गया ये चाइना को बिलोंग करता है, ये जो टापू इसके अंदर जो आते हैं वो सारे चाइना को बिलोंग करते हैं। तो जो पड़ोसी कंट्री है जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, तो ये जो आइलैंड्स हैं इनको क्लेम करते हैं टापू जो है यहाँ पे साउथ चाइना सी में, यहाँ इन पे अपना क्लेम दिखाते हैं। लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है, इसलिए ये विवाद में रहते हैं। ओके, जो फिफ्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सर क्रीक एक वाटर बॉडी है, बेसिकली ये बाउंड्री पे ही है दो देशों के, तो ये किसके बीच में डिस्प्यूट है। इंग्लैंड आयरलैंड है, रशिया यूएसए है, इंडिया पाकिस्तान, सऊदी या कतर। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सी, इंडिया पाकिस्तान। तो ये जो रीजन है यहाँ पे हम बिल्कुल गुजरात और जो इनका सिंध प्रोविंस है इसकी बात करेंगे। और ये जो कुछ जूम्ड इन मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गुजरात ख़त्म होता है, यहाँ से जो सिंध का जो रीजन है, और ये जो वाटर बॉडी है ये सर क्रीक वाटर बॉडी है। तो ये जो पाकिस्तान का क्लेम है कि ये बिल्कुल जो इंडिया की बाउंड्री है ये पूरी वाटर बॉडी पाकिस्तान को बिलोंग करती है। लेकिन हम ये चीज़ मानते नहीं क्योंकि हम मानते हैं यूएन के लॉज, क्योंकि यूएन के लॉज है जो सी को लेके कुछ लॉज बनाए हैं यूनाइटेड नेशन ने। तो उसमें एक जो प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं थालवेग प्रिंसिपल।
तो इस थालविक प्रिंसिपल का मतलब है कि कोई वाटर बॉडी, मान लो ये वाटर बॉडी है और ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो जो थालविक प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि पाकिस्तान पूरी वाटर बॉडी को क्लेम करेगा या इंडिया पूरी वाटर बॉडी को क्लेम करेगा। ये थालविक प्रिंसिपल बोलता है कि ये 50-50% डिवाइड होगी, कि बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन डिवाइड होगी जो कि 50% जो एरिया है इस वाटर बॉडी का वो पाकिस्तान को बिलोंग करेगा और 50% जो बिलोंग करेगा वो इंडिया को बिलोंग करेगा। ये थालविक प्रिंसिपल बताता है। ओके, जो 6th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अबू मूसा आइलैंड है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, सऊदी, UAE, ईरान या कतर। आप बता सकते हैं, ये भी काफ़ी डिस्प्यूट में रहते हैं। तो इसका आंसर है आपका C, ईरान। तो ये जो डिस्प्यूट में रहते हैं ये ज़्यादातर रहते हैं अबू मूसा आइलैंड, ये आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्प्यूट में है UAE और ईरान के। ये आप देख पा रहे हो जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये जो काफ़ी UAE के पास पड़ते हैं, तो ये एक हिसाब का ख़तरा भी UAE इन चीज़ों को मानता है कि जो ईरान है वो खुल के इन चीज़ों के समर्थन में रहता है कि ये हमसे बिलोंग करते हैं। तो ये जो एक न्यूज़पेपर का कटआउट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे दादागिरी के साथ ईरान अपने आप को जो अबू मूसा आइलैंड को क्लेम करता है। तो ये कहीं ना कहीं UAE के लिए थ्रेट है, एक हिसाब से काफ़ी पास पड़ते हैं UAE के। तो 7th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन, ये जो आइलैंड है जर्सी, ये कौन से ओशन में पड़ता है, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक में, आर्टिक में या इंडियन ओशन में। ये भी अभी रिसेंट में न्यूज़ में था, क्योंकि हम यहाँ पे इस रीजन की बात करेंगे, फ्रांस और UK के बीच में ये जो डिस्प्यूट जो चल रहा है, ये जो जर्सी आइलैंड है, ये डिस्प्यूट जो चल रहा है ये चल रहा है फ्रांस और UK के बीच में। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जो जर्सी जो आइलैंड है ये पास तो पड़ता है फ्रांस के, लेकिन ये किसके अंडर आता है, UK के। ओके, तो यहाँ पे जब जो फ्रांस के लोग जो फिशिंग के लिए यहाँ जाते हैं इंग्लिश चैनल में, तो यहाँ पे जो UK के लोग जो बोलते हैं कि जो जर्सी आइलैंड है ये हमसे बिलोंग करता है, इसके आसपास कोई फिशिंग नहीं करेगा हमारे लोगों के अलावा। तो यहाँ पे जो फ्रांस के जो मछुआरे हैं उनको दिक्कत होती है। तो अभी रिसेंट में आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि इस जो जर्सी जो आइलैंड था इसको चारों ओर से जो फ्रांस के मछुआरों ने घेर लिया और उसके बाद UK ने अपनी कुछ शिप भेज के इसको खाली करवाया था। और फ्रांस ने थ्रेट भी दी थी UK को कि आपने हमारे जो मछुआरों की बात नहीं सुनी, तो हम जो इस रीजन की जो ये जो रीजन है इसको, क्योंकि ये UK से ज़्यादा दूर पड़ता है, तो इसको जो पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है वो फ्रांस करता है। तो फ्रांस ने बोल दिया था कि हमारा ये मुद्दा सोल्व नहीं हुआ तो हम इसकी पावर कट कर देंगे। तो ये इसलिए अभी न्यूज़ में था। तो जो 8th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चागोस आइलैंड है ये किन दो कंट्रियों के बीच में विवाद में है। मॉरिशस है, फ्रांस है, चाइना है, मालदीव्स है, UK, मॉरिशस या यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस के बीच में। आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है C, UK और मॉरिशस के बीच में। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो चागोस आइलैंड है ये मॉरिशस से कभी बिलोंग किया करते थे, क्योंकि जो मॉरिशस थी वो भी UK के अंडर ही थी जब ब्रिटिश राज था तब। लेकिन UK ने जब जैसे इंडिया को फ्री किया ऐसे मॉरिशस को फ्री किया था, तब जो चागोस आइलैंड थे वो मॉरिशस से अलग कर दिए और ये बोल दिया कि ये मॉरिशस का पार्ट नहीं है और ये आगे भी UK के अंडर ही रहेंगे। तो इसको लेके डिस्प्यूट रहता है कि इतने लंबे टाइम तक आप अभी तक इनको फ्री नहीं किया है आपने। तो इसको लेके मॉरिशस और UK के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चलता है इस चीज़ को लेके। तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, UK का मतलब क्या है, यूनाइटेड किंगडम। तो इस वर्ड का मतलब है कि एक किंगडम है वो कुछ कंट्रियों से मिल के बना है। तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें आता है स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है और क्या आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ये 4 कंट्रियां मिलके बनाती हैं यूनाइटेड किंगडम। काफ़ी बार आप न्यूज़ में देखते हैं। तो ये आपकी जीके के लिए अच्छा होगा कि आप ये याद रख लें। ओके, ये आप कटआउट देख सकते हैं जिसमें चागोस आइलैंड का डिस्प्यूट दिखाया गया है मॉरिशस और UK के बीच में।
और यूएस का जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप बता सकते हैं, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो दियागो गार्सिया जो आइलैंड है, ये आपको तो अभी मैंने बता ही दिया कि ये यूएस से भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो आप बताएंगे कि ये जो दियागो गार्सिया आइलैंड है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूएसए, यूके, चाइना, जापान। तो इसका आंसर है आपका यूके। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ पार्ट माना जाता है जो चागोस आइलैंड की तरह ही दियागो गार्सिया है जो इंडियन ओशन में पड़ता है, लेकिन ये भी डिस्प्यूट में क्यों रहता है? क्योंकि ये यहाँ पे मिलिट्री बेस है किसका? यूएसए का। और ये जगह किसकी है? यूके की। तो यूके क्या करता है? लीज पे देता है यूएस को ये जगह। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1971 में जो वॉर हुई थी जिसमें हमने जो बांग्लादेश को फ्री करवाया था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान से, तो इसके टाइम पे पाकिस्तान यूएसए की तरफ था। हमने यूएसएसआर जो कि आज रसिया है उससे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसको लेके हमें काफ़ी रिलीफ मिली थी उस वॉर में, क्योंकि जो बेस था दियागो गार्सिया, यहीं से यूएस ने शिप भेज दी थी इंडिया पे अटैक के लिए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, ये कुछ रीज़न जो विकिपीडिया का कटआउट इसमें बताया गया है कि जो दियागो गार्सिया है ये किस हिसाब से मॉरिशस का पार्ट था, और अभी तक जो चागोस आइलैंड है ये डिटैच कर दिए गए थे जब मॉरिशस को फ्री किया था ब्रिटिश ने, और आज तक ये अंडर यूके के ही है। ओके, जो 10th एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि न्यू मोरे जो आइलैंड है, टापू है, ये जो विवाद में था बेसिकली ये, लेकिन आप बता सकते हैं किस कंट्री के बीच में? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ईरान, कतर, सऊदी, यमन। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है बी, इंडिया बांग्लादेश। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये जो बाउंड्री है ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, बिल्कुल बाउंड्री पे पड़ता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो आप देख सकते हैं ये क्लासिक एग्जाम्पल है, जो न्यू मोर आइलैंड है, क्लासिक एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से जो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और ये अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ये सबमर्ज कर गया सी में, क्योंकि जो सी लेवल राइज हो रहा था। ओके, तो आज के लिए बस हमारे यही एमसीक्यू थे। आपको अच्छे लगे हों तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।